शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये है कि नया मंदिर बनवाने की बड़ी महिमा है, लेकिन प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं उससे भी और ज्यादा महत्व होता है। कल या परसों में निवेदन कर रहा था कि माता अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। आपके गली मोहल्ले में मंदिर हैं, आरती में जाइए, वहाँ घंटा घड़ियाल बजाने के लिए जाइए, दिवाली आवे तो उसकी लिपाई पुताई कराइए, उत्सव मनाइए, उत्सवों में अपना पैसा खर्च कीजिए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अखंड ज्योत 24 घंटे ही जलनी चाहिए। वहाँ व्यवस्था नहीं है तो वहाँ के आप सहयोगी बनिए। ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म की ताकत है, शक्ति। 6 महीने तक आग जलती रही, हमारे ग्रंथों को जलाया गया। इन मंदिरों ने हमारे धर्म को सुरक्षित रखा। इस धर्म को सजाने में, ताकत देने में मंदिरों की एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे वेद में भी तो इसलिए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त हैं। यजुर्वेद तो भरा पड़ा हुआ है उस। इस अरिंदम के पुत्र दम ने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और उसने ये उद्घोषणा की थी, उन्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा जो शिव महारात्रि का व्रत नहीं करेंगे। हर मंदिर में दिया जलना चाहिए। सदीप वासान योगाद वहुन दीपान प्रदीप्य वही अलकाया पत्रभूत रत्न दीपा शिखाश्रया। श्लोक नंबर 61 में भगवान व्यास ने वर्णन किया, उन्हें दीप वासना से युक्त हो करके अनेक दीपों को शिवालय में जलाने का कार्य इसने किया। बड़ा अद्भुत काम इसके द्वारा हुआ है। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि बच्चों की विद्या के लिए महादेव के मंदिर में दिया जलवाएं, और दीप के द्वारा अज्ञान का हरण होता है। हम लोग सूर्य भगवान के पुजारी हैं, सूर्य देवता के प्रति अगाध श्रद्धा है, तो दीप देवता के प्रति भी बहुत बड़ी श्रद्धा है। दीप देव नमस्तुभ्यम। दीप को देवता के रूप में प्रणाम किया जाता है। दीप ने कभी किसी को कहा था, बोला था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं दीप प्रज्वलन कथा में भी आता हूँ, व्यासपीठ पर बैठता हूँ, तो सबसे पहले दीप जलाता हूँ, दिया जलाता हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि दिया मुझसे बात करता है। दिया कहता है, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दिया कर्म साक्षी देव है। हम जो भी शुभ कर्म सदकर्म करते हैं उनका कर्म साक्षी है। 2 मंत्र ऐसे हैं जो दीप के प्रदक्षता के बिना सिद्ध नहीं होते। एक है गायत्री मंत्र और एक है महामृत्युंजय मंत्र। इन दोनों मंत्रों के लिए दीपक की सानिध्यता चाहिए, दिया जलता हुआ होना चाहिए। दिया घोर गरीबी का नाश करता है। किसी के घर में धन की आवक कम है, धन टिकता नहीं है, तिल का दिया 40 दिन घर के मंदिर में अखंड जलाया जाए, बुझे नहीं, घोर गरीबी का नाश कर देगा दिया। सरसों के तेल की जो ज्योत है वो रोगों का नाश कर देती है। और जो घृत जो दिया है, घर में सदैव मंगल कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होता है, बच्चों के विवाह नहीं रुकते, घर में अच्छी बहू बेटी अच्छे घर में जाए, भजन में मन लगे। आप मेरे निवेदन पर घर में घी के दिए की ज्योत जला करके देख लीजिए, पूरे देश के तीर्थों की यात्रा न हो जाए तो ये घी की ज्योत का यह प्रभाव है। मंदिरों में दर्शन होगा, तीर्थ यात्रा आप गिन नहीं पाएंगे, साल में कितनी जगह आप तीर्थों में जाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत और कालका पुराण में लिखा है, घी खाने में फायदा करता है तो उससे ज्यादा घी जलाने में बहुत फायदा करता है। इसको यज्ञ के माध्यम से, इसको आप दियाबाती के माध्यम से आप घृत जलाइए, घी जलाइए। गौ माता का घी तो बड़ा अद्भुत है। मुझे वो बाबा बता रहे थे, आज पता नहीं कहीं किसी दुकान पर कुछ लेने को ऐसे ही घूमते हुए चले गए, तो इन्होंने वहाँ कहीं देखा होगा, कोई घी खरीदने को आया होगा, तो उस दुकानदार ने घी के 2500 रुपया केजी का दाम बताया, 2500 रुपया किलो।
यहीं रेवाड़ी की बात है, आज की बात है। तो इन्होंने पूछा कि इस घी में ऐसी क्या खासियत है, सुन लो सुन लो, इस घी में ऐसी क्या खासियत है। तो उसने बताया कि ये गिर गाय का घी है। और गिर गैया का घी इतना ही महंगा आता है। अहमदाबाद में एक गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें टोटली 100% गैया गिर गाय है। और इस गौशाला में से घी 3000 रुपया केजी मिलता है। 4 महीने में नंबर आएगा। 4 महीने नंबर में खड़े रहो और तब 3000 रुपया किलो मिलेगा। ऐसी देशी वंश की ये गैया, इसका घी हफ्ते में 2 बार नाक में डाल लो, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी। जिनको उबासियाँ बहुत आती हैं, माथे में रक्त की कमी आती है, तब उनको उबासियाँ आती हैं, ध्यान रखना इस बात का। जिनका ऐसे मुंह खुले ही रह जाते हैं, बस चुटकियाँ बजाते हैं ऊपर से, जिनको उबासी बहुत आती है उनके माथे में रक्त की कमी है। जिनको उबासी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे लोगों को कम से कम हफ्ते में 2 बार 1-1 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ही बूंद, ज़्यादा डालोगे तो घी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है, वर्जित है। 1 से 2 बूंद हफ्ते में 2 बार नाक के दोनों छेदों में डालिए। समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे, नजला नहीं होगा, माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी। दिमागी ऑपरेशन लोगों के रुक गए। नासिका में घी डालने की इतनी बड़ी महानता है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। गिर गैया जैसी देशी गाय का घृत डिलीवरी से 2-3 महीने पहले से आप उस नारी को दे दें जो बच्चे की जनेता बनने वाली है, उसकी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सब संतान घर में ही हो जाती थी। आज डालडा घासलेट चलती है, उस समय बढ़िया शुद्ध देसी घी चलता था। स्वस्थ, तंदुरुस्त, सुंदर संतान को जन्म मिलता। आज तो मुझे कोई बता रहा था कि 3.5 वर्ष के बच्चे को भयंकर डायबिटीज है, इंजेक्शन लगता है। क्या कल्पना करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए। खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है। घर में घृत का अभाव न हो। मैं फिर कहूँगा, रिफाइंड बहुत बीमारी को जन्म दे रही है। रिफाइंड इन्हीं चीज़ों में से बनती है। सोयाबीन के तेल से बनती है, सूरजमुखी के तेल से बनती है। फिर आप कहेंगे तो फिर नुकसान क्यों है। ये नुकसान इसलिए है क्योंकि इसको बहुत बड़े बड़े बॉयलर में गर्म करके इसको तपाया जाता है। 300 से ऊपर ज़्यादा इसको हीट दी जाती है, तब इस ऑयल को, रिफाइंड को तैयार किया जाता है। और आयुर्वेद कहता है गरम को, तले तलाई को द्वारा से तुम प्रयोग में लोगे तो ये भयंकर बीमारियों को जन्म दे देगा। इसको अपने ग्रामीण भाषा में कहते हैं डडेला। जानते हैं आप घर में पूड़ी पापड़ी बनाते होंगे, कढ़ाई में उतना ही तेल डालिए जिसको द्वारा यूज ना करना पड़े। आज देश में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो इस ऑयल को, रिफाइंड को एक ही बार यूज करती हैं। द्वारा तो ये जहर की तरह हो जाता है, पॉइजन की तरह हो जाता है। सुनना ध्यान से। और वो कंपनियां इस डढेले को, जले हुए इस तेल को बाजार में बेचती हैं। ये छोटे छोटे हलवाई उसे खरीद कर लेकर के आते हैं, जिसका समोसा, पकोड़ा और तुम खूब चाव से छुट्टी के दिनों में खाते रहते हो। ये सब बीमारी के कारण हैं। डडेला बिल्कुल यूज में ना हो। ये रिफाइंड इसलिए ज़्यादा परेशान करती है, पेट में गैस बनाती है, कैंसर बनाती है, तमाम बीमारियां, लीवर के ऊपर ये फैट जमा देती है। इसलिए क्योंकि इसको हीट 300 के ऊपर दी गई है और जली जलाई रिफाइंड फिर दोबारा से तुम्हारे चूल्हे पर एक ही बार नहीं, बची बची वो 10 बार जलाई जाती है, जिससे आदमी इतना बीमार हो रहा है कि वह घर में कम रुक पा रहा है और अस्पताल में ज़्यादा जाने की नौबत पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें। घर में दूध दही की कमी मत आने दीजिएगा। सुबह आप 1 गिलास गर्म पानी, 2 गिलास गर्म पानी आप पी लेते हैं। दोपहर में 1 कटोरी छाछ या आप दही ले लेते हैं और शाम को 1 गिलास आप हल्दी डाल करके गर्म दूध आप ले लेते हैं। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ आपका 1 रुपया भी अस्पताल में नहीं जाएगा। मेरी बॉडी पर कभी 1 रुपया दवाई के ऊपर खर्च नहीं होता। कभी हल्का फुल्का जुकाम हो भी जावे तो ऐसे ही गर्म पानी पी के ठीक हो जाते हैं। कभी टैबलेट, कभी दवाई लेनी नहीं पड़ती। नहीं तो मेरी उम्र के लोगों को तो डायबिटीज 400-400 पर पहुंच गई। जो मेरे संघ के वक्ता हैं
वो मुझे फ़ोन करते हैं, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो हम इतने घंटे की कथा कैसे कह लें, तो हम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं बीच में बाथरूम जाना पड़ता है, डायबिटीज हो गई है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक आपको निवेदन करना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। बुढ़ापे में एक लुटिया पानी कोई पिलाने वाला नहीं होगा। अभी तो तुम कमाऊ हो, तो सबको आपके ऊपर निगाह है, नहीं तो पशुओं के अंदर खून नहीं रहता तो कलीली उसका संग छोड़ देती है। जैसे पेड़ के ऊपर फल नहीं होते, पंछी उस पर नहीं बैठते, ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। सुबह पानी, और वो भी गर्म कुनकुना पानी। भोजन के बीच में बिल्कुल भी मत लेना, 45 मिनट बाद या उसको 40-45 मिनट उसको पहले। दोपहर में 1 कटोरा दही, और उस दही को मिट्टी के बर्तन में जमाइए, ये बहुत फायदा करेगा। ये स्टील विस्टील को छोड़िए, पीतल तांबा नहीं, उसको मिट्टी के बर्तन में उसको जमाइए। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, जीरा, और हल्का सा काला नमक। नमक दही में बहुत, काला नमक बहुत फायदा करता है। 120 रुपया केजी है बाजार में, 120। छोटे दुकानदार तो 200 रुपया किलो देते हैं इसको, ये थोक में लो तब 120 रुपया। ये आयुर्वेद की दवाइयों की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि सब बना बुनू करके मैं आपको देता रहता हूँ ना। 1800 से 2000 रुपया इलायची है, हमने ऐसे ही पीस पीस के बना के दवाइयाँ बना करके लोगों को बांट दी। हमारी यही प्रॉफिट है कि आप सब स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, कथा में बैठेंगे, भजन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। आपके स्वास्थ्य का ध्यान मुझे आपके बच्चों से ज़्यादा मैं आपका ध्यान रखता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपको कोई तकलीफ न हो। आज इस देश में 15 से 18 करोड़ ऐसे मरीज हैं जिनको गठिया का दर्द है, जिनको जॉइंट दर्द है, जिनको बैठ नहीं सकते धरती पर, चल नहीं सकते, वो इतने परेशान हैं। उसकी दवाई मैं रोज आपको बताता हूँ, बांट भी रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए जो आपके स्वास्थ्य को रोगड़ बना दें। बाजार की तली तलाएं चीज़ें मत खाइए। आज लोग फास्ट फूड खाते हैं, सब मरने के काम हो रहे हैं। ऐसा खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा हो। ये संकल्प ले लें कि फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। फ्रिज का पानी मत पियो, जहर है, बिल्कुल एकदम जहर है, ये समझ लीजिए। मैदा की चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा थोड़ी खाओ, कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ। जिन पदार्थों में चीनी पड़ी है उन चीज़ों को बिल्कुल बैन लगा दो, बंद कर दो। गुलाब जामुन भी खानी हो तो गुड़ की गुलाब जामुन बनाओ, नहीं बनानी आती हो तो फॉर्मूला मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं भोजन भी बना लेता हूँ भगवान की कृपा से, प्रसाद बना लेता हूँ। हाँ, गुड़ की गुलाब जामुन बड़ी बढ़िया बनती है। जलेबी भी कभी खानी हो तो चीनी की जलेबी मत खाइए, पनीर की जलेबी खा लीजिए। पनीर की जलेबी खाने से ये दर्द, पनीर खाने से तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दही खाने से कैल्शियम बढ़ता है। ये घुटनों में दर्द कब आता है? जब हड्डियों में गैप हो जाता है, उसमें दूरियाँ हो जाती हैं, तो फिर ये हड्डियाँ बहुत चटकती हैं। और ये चाय वाय कॉफ़ी वो भी ये पीने से इसमें ये बड़ी दिक्कत होती है। अनिद्रा का रोग बन जाता है चाय पीने से, कैल्शियम की बीमारी हो जाती है। तो इसमें आप दही लीजिए, इसमें आप दूध, रात्रि का दूध अमृत की तरह है। रात का दूध, सुबह 9 बजे की शिकंजी। सुबह यदि नींबू में बीज न होता तो मरा आदमी खड़ा हो जाता। कौन से भी सीजन में हल्का सा नींबू निचोड़ करके जो पानी आप पीते हैं, इसमें जो अंदर की अम्लीयता है, क्षारीयता है, ये रोग कब बनता है आपको मालूम है? वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें बिगड़ जाती हैं तो 148 रोग पनप जाते हैं। इन तीनों के बिगड़ने से, यदि ये तीनों के तीनों सही रहें तो आदमी बीमार होगा ही नहीं। वात, पित्त और कफ आयुर्वेद कहता है, ये तीनों के बिगड़ने से ही बीमारियां होती। आप सबका ध्यान रखें, थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, बच्चों को जन्म दे रही हैं, घी की व्यवस्था कीजिए उनके लिए। दूध मंगाइए, घर में घी निकालिए, उनके लिए लड्डू बनाइए। आजकल बहनें वो पिज़्ज़ा खाकर बच्चों को जन्म देती हैं। पिज़्ज़ा खाए तो पिज़्ज़ा, फिर तो वो भी पिज़्ज़ा खा के तो फिर पिज़्ज़ा ही जन्म लेगा। एक किसी सास माँ ने अपनी बहू को कहा, बेटा हम तेरे लिए सिरा दे, हम तेरे लिए सौंठ के लड्डू बनाए देते हैं, बच्चा
तंदुरुस्त जन्म लेगा। वो कहती है माँ जी सौंठ के लड़ुआ मुझे अच्छे नहीं लगते। डुकरिया ने पूछा तो तुझे क्या अच्छा लगता है? वो बोलते मेरे लिए 2 समोसा मंगा दिया करो रोजाना, तो मैं चटनी से खा लिया करूंगी। अब समोसा टेढ़ा मेढ़ा तो संतान भी टेढ़ी मेढ़ी ही पैदा होगी। अरे मेरी बहनों मान लो मेरी बात, पुनः इस धरती को छत्रपति शिवाजी की जरूरत है, पुनः इस धरती को राजा कृष्ण जी की जरूरत है, पुनः जरूरत है इस धरती को पुनः इस धरती को कपिल और व्यास जैसे महापुरुषों की, भगवान परशुराम, मैं ऐसे कितने नाम आपको बता दूं जिनकी जरूरत इस धरा को पुनः है। वीर वीरांगनाओं की धरती को जरूरत है, माता लक्ष्मीबाई की, दुर्गावती की, मानसिया की आवश्यकता है। तो ये पिज्जा और बलगम खाने से नहीं, ये तो बढ़िया गौ माता का पौष्टिक पदार्थ लेने से ही ये संतान जन्म लेगी, तो सिगरे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए अपने इस बात। आप मुझे जितनी भी बड़ी संख्या में आप सुन पा रहे हैं, आज पंडाल से संकल्प लेके जाना, आपके घर में दिया सुबह शाम आरती में पूजा में दिया जरूर जले। आरती में जलाइए, अखंड ज्योत में पूजा में दिया जलाइए, कुछ दिन जला के देखिए, फिर तो आप रह ही नहीं पाएंगे उसके लिए। दिए का बड़ा प्रभाव है। जिस घर में दिए जलते हैं उस घर में श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं फैलता। ये दिए की इतनी बड़ी महिमा है। जिस घर में दिए जलते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री ने दिए जलवाए तो लोग पता नहीं कैसी कैसी कमेंट कर रहे थे। शंख बजने से अध्यात्म ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त वहाँ होती है। जहाँ भी घंटा घड़ियाल बजते हैं, संकट ध्वनि होती है। दिए में इतनी बड़ी दिए में ताकत है कि ये इसके द्वारा दीपक जो जलता है उसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ती है अंदर से, जो रोगों से लड़ने की ताकत रखती है। मैं ज़्यादातर ऐसे दिए के पास रहता हूँ। मैं सुबह पूजा में घंटों घंटों दिया जलता है। दीपक की बड़ी महिमा है और वही चर्चा आप यहाँ सुन रहे हैं। आज राजकुमार दम ने पूरे नगर में अनाउंस करा दिया और ये कहा ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसे घर का कोई भी आदमी नहीं रहेगा जिसके घर से दिया न जलेगा मंदिर में। सदीप वाशान योगाद बहुन दीपान प्रदीप्य वही, सबके घर में दिए जलेंगे। नदियां तो दिए से बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा बताते हैं जिसने दिए का दान, गैया का दान किया, उनको वैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। इतनी बड़ी महिमा है। बच्चों के जन्मदिन पर नदियों के किनारे दिए जला के आया करो। यशोदा माता कन्हैया के लिए यमुना के किनारे बहुत दिए जलाती थी। उसने दिया जलाया और ऐसे छोड़ दिया। कुछ दिए ऐसे होते जो धार में सीधे बहते हुए जा रहे थे, कुछ दियों ने अपना रास्ता मोड़ लिया, वो कृष्ण की तरफ बढ़ रहे थे। भगवान तो बड़े नटखट हैं ही, दियों को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ दिए उनकी तरफ मुड़ के आ रहे थे, भगवान ने उठाकर अपने खीसला में रख लिया, जेब में रख लिया। मैया ने पूछा बेटा ये तू क्यों कर रहा है? दिए धार में बहने चाहिए, ये तू अपनी जेब में इनको रख रहा है। भगवान ने कहा माँ जो मेरी तरफ मुड़ करके आते हैं मैं उनको धार में बहने नहीं देता, उनको मैं संभाल लेता हूँ। संसार धार की तरह है, जो बीच धार में होंगे संसार में बह जाएंगे, और जिन्होंने अपने आप को ईश्वर की तरफ मोड़ लिया है भगवान उसको उठा करके अपने अंक में भर लेंगे। क्या अद्भुत बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया दीप दान करती है। बच्चों का जब भी जन्मदिन होता है आप केक बेक क्या क्या काटते रहते हैं, पता नहीं क्या ऊट पटांग करते रहते हैं। बच्चों का जन्मदिन हो, नदियों के किनारे पर दिए जलाइए, देवालयों में दिए जलाइए, बच्चों से कुछ अच्छा कराइए, उस ढंग से उस तरीके से आपके बच्चे का जन्मदिन मने। आप तो बिल्कुल अंग्रेज बन गए हैं। ऐसा लगता है हरियाणा में आपका जन्म ही नहीं हुआ, लंदन में आप जन्मे हैं। ऐसा सब अंग्रेज जो सिखा गए वो ही बस कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो है नहीं। राम और कृष्ण का जन्म कभी केक काट करके मना नहीं, तो तुम्हारे सपूतों का क्यों मनता है? केक क्यों काटते हो? इसको बनाने की विधि गलत, इसमें डालने वाली सामग्रियां सगरी गलत हैं और आप केक काटते हैं। पता नहीं कैसे कैसे आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनावे, उसको पीले वस्त्र पहनाइए उस दिन, उसके माथे पर चंदन लगाइए, उसके माथे पर रोली का तिलक लगाइए। और जब बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरिए और उसमें उस बच्चे की परछाई दिखा करके और सुदूर उसको ले जाकर, जहाँ किसी के पाँव न पड़े, ऐसे पेड़ में जा करके उसको ले जा करके वहाँ डाल दीजिए।
इसको छायादान कहते हैं। इससे बच्चे की उम्र बढ़ती है, आरवल उसकी बढ़ती है, उसकी मेधावी बनता है, वो प्रज्ञावान बनता है। वो इस तरीके से मनाइए। घी के दिए जलाइए और उसमें वृद्ध जनों को, गुरुजनों को उसमें बुलाइए, हरि नाम संकीर्तन कराइए। ये सब चीज़ें बच्चे के जन्मदिन पर ही कराइए। ये सब तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है कि केक काटो और ये सब उल्टा पुल्टा करो। हर्ष उल्लास उत्सव के साथ में बच्चों का इस तरीके से, किसी का बेटा 10 साल का है, 11 में प्रवेश कर रहा है, 10 दिए, एक एक उसमें बत्ती रखी हो, घी के बत्तियां रखी हों, और अगला दिया चौमुखी, उसमें 4 बत्तियां हों, और उसे 2 और इन 10 दीपकों को मम्मी पापा मिलके जला लें। और 10वां 11वां जो दिया है चौमुखा है, उसको कोई गुरु जलाए, दादी जलाए, दादाजी जलाए, घर का कोई वृद्ध जलाए। फिर देखो बच्चों की क्या उम्र बढ़ती है, क्या उनका यश बढ़ता है। तो सिगरे अंग्रेज बन रहे हैं, अपनी भारतीय परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं। भारतीय परंपरा तो बड़ी महिमा युक्त है। जब कभी हरियाणा के इस भाग में और उधर राजस्थान की तरफ हम बढ़ते हैं तो उनकी माताओं को देखकर आज भी दिखाई देता है, उनको चूड़ियाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती हैं। और तो प्रांतों में बस एक कड़े से काम चला लेते हैं। फिरोजाबाद के फैक्ट्री वाले सब बैठे ही रोते रहते हैं, महाराज जी कुछ तो बोलो, ये माताएं देवियाँ चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दें। मैं तो कहूँगा सोबड़ का सूतक नहीं उतरता जब तक हरी चूड़ी न पहनाई जाए उसको जनेता को। तब जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ बात है। सोबड़ का सूतक नहीं उतरता उस नारी को। और यहाँ वृद्ध माताएं बैठी होंगी, उनको पता होगा पहले उसकी शुद्धता में हरी हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, लेकिन ये सभी चीजें सब बंद हो गई। एक कड़ा डाल देंगे, पता ही नहीं लगता कि ब्याह भयो है कि ना भयो, मालूम ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, पता ही नहीं लगता। ऐसी फैशन आ गई है? राम जी ने हनुमान जी को कहा था, हनुमान अपनी माँ जानकी को लेके आ जा दरबार में। तो हनुमान जी गए, सो मैया सिंदूर लगा रही थी भाल में। हनुमान ने देखा, पूछा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा हनुमान, इसको लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, इसलिए मैं रोज लगाती हूँ। हनुमान जी मैया को उधर छोड़ के आ गए, पीछे से लौट के आ गए। डिबिया में जितना सिंदूर था वो सब हनुमान जी ने देह पर पोत लिया। सो सिंदूर लगाकर राम जी के सामने खड़े हुए। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या है? हनुमान ने कहा भगवान मैया ने बताया है सिंदूर लगाकर आपकी उम्र बढ़ती है, तो हनुमान जी सिंदूर लपेट लेगा तो सब दुनिया के ऊपर आपकी कृपा बरसती रहेगी। राम जी प्रसन्न हो गए, कहा हनुमान तो ये मेरा वरदान है तेरे लिए, जो तुझे सिंदूर का दान देगा। इस बात को, जानकी की कथा को सुनकर जो देवियां पति के नाम का सिंदूर भाल में लगाएंगी उनके पति की लंबी उम्र बढ़ेगी। ये राम वरदान आशीर्वाद देता है। आजकल उसमें भी फैशन सी आ गई, इतना सा न्यू लगा लेंगे कोई देख ही ना पाए, पता ही नहीं लगता। कभी तो पूछना पड़ता है दीदी शादी है गई का? वो बोलती है 2 बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, लगता तो है ही नहीं शादी हो गई। पाँव में बिछुआ नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, भाल पर बिंदी नहीं। अब कैसे समझा जाए भाई, कैसे समझा जाए कि उसको शादी हो गई है? पता तो लगे कि उसको शादी हुई है, पता तो लगे कि वो एक पति की वो पत्नी बनी है। ये पत्नी बनना, बेटी बनना, माँ बनना, ये सब बड़े पुण्य के काम है। ये सब बिना पुण्यों के नहीं होता है। अच्छा पति मिले उसके लिए कितनी पूजा कुंवारी कन्याएं कार्तिक नहाती हैं, पचबीका करती हैं और पता नहीं क्या क्या अष्टमी का व्रत करती हैं, तब कोई अच्छा सा घर और अच्छा सा वर मिलता है। जैसे ब्राह्मण के माथे पर 24 घंटा चंदन होना चाहिए, नारी के भाल पर 24 घंटे बिंदी होनी चाहिए, बिंदी का रंग रक्त होना चाहिए। लेकिन आज तो जिस तरह की साड़ी होती है भाल पर बिंदी भी उसी रंग की होती है। ये फैशन देखो, बिंदी का रंग खून की तरह रक्त होना चाहिए, ये उसका पौरुष है, ये उसका शौर्य है, ये उसका रक्त लाल रंग होना चाहिए। लेकिन भाल पर बिंदी कम, बाष्पेशन की ऊपर वाली दीवार पर शीशा पर बिंदियां ज्यादा चिपकी रहती है। हो क्या गया ये? मैंने आप लोगों के ही तो बाथरूम में देख के आ गया हूं, इसलिए तो यहां मैं बोल रहा हूं। भाल पर आप अंदर से नहा करके आप निकलते हैं, आपका माथा सूना नहीं होना चाहिए, भाल के ऊपर बिंदी हो। 16 श्रृंगार नारी के हैं, उसमें बिंदी की बड़ी मेहनत। लेकिन वो सब चीजें सब लुप्त सी हो रही है, पिट सी रही है। ये बिल्कुल भी ना।
पूजा में, किसी के चरण छूते समय और रसोई बनाते समय नारी के सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। ये मर्यादा है। आरती करते समय, भगवान को नहलाते समय, रसोई बनाते समय, भगवान को भोग लगाते समय और किसी संत महापुरुष सास ससुर बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते समय नारी के भाल के ऊपर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। रसोई बनाते समय भी ये बाल टूट करके रसोई में अन्न में मिल गया और वो अन्न पेट में चला गया तो ये बाल बॉडी में गांठ बना देगा जो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू से ही कैंसर नहीं, इन सब चीजों से भी कैंसर पनप जाता है। ये जो बाल टूट करके अन्न के माध्यम से पेट में जाता है, इसके द्वारा शरीर में गांठें बन जाती हैं और वो गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, बहुत सावधानी पूर्वक भोजन बनाना चाहिए, बहुत सावधान। जैसे पुजारी मंदिर में सावधान होता है, गृहिणी अपने उस रसोई में चूल्हे पर बड़ी सावधान पूर्वक होती है। रसोई बनाने की कुछ बातें हैं, उस समय स्मरण हो, जप हो, हाँ उस समय ऐसे कुछ अच्छे से विचार हो। मां कुंती ऐसे ही बनाती थी अपने बच्चों के लिए, ये होना चाहिए। तो मैं एक बोलते बोलते बात बोल गया हूं। सबके घर में सुबह शाम दिया जले, सदीप वासना योगात बहुन दीपान प्रदीप्य वै। एक दिया हजारों दिए जला देता है। आपके घर का एक दिया आने वाली कितनी पीढ़ी के अंधकार को चीर करके राख कर दे, खत्म कर दे। दिए के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, दिए के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता। जिस घर में पूरी रात भर दिवाली की रात्रि को दिया जलता है, लक्ष्मी मां उस घर में प्रवेश करने बिना मान ही नहीं सकती, क्योंकि घी में मां लक्ष्मी का वास है, घृत में लक्ष्मी का वास, घी में मां भगवती लक्ष्मी को जगह मिली है। इसलिए दरिद्रता का नाश करने के लिए घरों में ज्योत जलाना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अरिंदम के बेटा दम जो पूर्व में गुड़ निधि थे, मंदिर में मर गए थे, शिवरात्रि का दिन था, ये वही कथा चल रही। मरते समय महादेव की पिंडी का दर्शन कर लिया था, प्रसाद लिया था। जो मरणासन्न लोग हैं घर में, 1 आध साल, 6 महीने के, 4 महीने के ही बस हैं, पता नहीं कब चले जाएं, उन्हें गीता जी का 18वां अध्याय सुनाओ रोजाना। कटोरी में गंगा जल भरो, 5 पत्तियां डालो उसमें, और श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय सुनाओ। अध्याय पूरा हो जाए तो गंगा जल और तुलसी पत्र उनके मुंह में डालो। मरते समय कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और तो माँ बाप जी को, दादा दादी को कुछ नहीं दे पाए तो इतना तो कर सकते हैं, ये कीजिए। जिनके हाथ पांव चल रहे हैं, वानप्रस्थी लोग हैं, मैं उनको कहूंगा गंगा जल, तुलसी पत्र सीधे तुलसी मुख में डालते हो तो ये आरोग्यता देती है, रोग को खत्म करती है। और जब तुलसी को गंगा जल में डाल के लेते हो तो ये पापों को खत्म करती है। याद रखना, पहला सीधा लिया है उसको कहते हैं तुलसी पत्र, और जल में डाल के लिया है उसको कहते हैं तुलसी दल। जो तुलसी पत्र है वो व्याधियों को समाप्त करता है, बीमारियों को, और जो तुलसी दल है वो पापों को समाप्त करता है, अपराधों को समाप्त करता है। तो इसलिए इस तुलसी को, 5 तुलसी के पत्ता आप गंगा जल में डालकर, श्रीमद् भगवत गीता का, मैं तो कहूंगा जिंदगी भर गीता का 18वां अध्याय पढ़ो। जवान हो 15वां अध्याय पढ़ो, आपके घर में रोटियों की कमी नहीं आएगी, आपके घर में अन्न की कमी नहीं आएगी। गीता जी का 15वां अध्याय, बरकत होगी घर में, दुकान पर, मकान में, घर में, सब जगह बरकत होगी। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय उस समय पढ़िए जिस समय घर में भोजन तैयार, दरवाजे पर मांगने वाला आता है। उस समय पुरखे भी दोपहर के समय में आते हैं, और ये नियम लेने आपके घर की रसोई तब शुरू हो, उससे पहले गीता जी का 15वां अध्याय पूरा कर दीजिए।
गीता मंदिर है, गीता देवालय है, गीता जिंदगी है, गीता हमारा सनातन के ऊपर भरोसा है। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता हमें कर्तव्य परायण बनाती है, गीता हमें जीना सिखाती है। गीता वह है जो इस गीता के सूत्र को सुन लेता है वह अर्जुन बन जाता है, और जब कोई जीव अर्जुन बनता है तो उसके जिंदगी के रथ पर द्वारकाधीश कृष्ण उसकी इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम को आकर के संभाल लेते। तो गीता पढ़िए, 18वां अध्याय पढ़िए। वानप्रस्थी लोग, जवान लोग 15वां अध्याय पढ़िए, पढ़िए गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, मौत से आप निर्भय हो जाएंगे, मरने से भय नहीं होगा, आप सोते हुए जाग जाएंगे। गीता जी, गीता का दूसरा ही तो अध्याय है, नैनम छदन शस्त्राणि नैनम दहंत पावकः, मैं नहीं मर पाऊंगा, आत्मा मेरी अजर और अमर है, विनाशी है, कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, इसको पवन सुखा नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती। भगवान कृष्ण का संबोधन है उसमें। कुछ करे तो सही कुछ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से रात्रि में कोई सपना देखा है, मैं कहूंगा रात्रि को यदि कुछ सपना देख ले, 3 दिन में सपना पूरा, 30 दिन में सपना पूरा, 3 महीने में सपना पूरा, 1 वर्ष में वह सपना भोर का सपना पूरा हो जाता है। उत्तर जटा ने सपना देखा था, वो तो हाल ही पूरा हो गया, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। सपने उबान लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, वो सपना ही तो देखा था, वो मैया को बता रही थी जाके, मैंने आज सपन में ऐसा देख लिया। यदि कुछ गड़बड़ सपना देख लेते हैं तो तत्काल गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में लिखा है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते ही स्वपन का कुप्रभाव है तत्काल समाप्त हो जाता। गजेंद्र मोक्ष की इतनी बड़ी महिमा। तो यहां मैं कुछ दिए की बात करता करता आगे मैं बढ़ा। राजकुमार दम ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शिव की आराधना सबको करनी होगी। तुमसे अपने बच्चे कब्जे में नहीं है, उसने पूरा एरिया कब्जे में कर लिया था, धन्य है वो है। उसके भय से, तो भय से भी यदि पूजा हो तो वो होनी चाहिए, स्वार्थ से भी पूजा हो तो वह होनी चाहिए, श्रद्धा से हो तो वो तो होती है, भय से भी पूजा। कभी कभी धर्म भय से भी तो मिल जाता है। परीक्षित राजा को भय ही तो लगा था जब वो कथा सुनने को वहां पहुंच गए थे, वहां उसमें सुखताल में भय ही तो था कि सांप आएगा डस लेगा, इसे तो बढ़िया मरे उससे पहले कुछ अच्छा हो जाए। तो भय से भी भजन हो जाता है, विश्वास से तो होता ही है, स्वार्थ से भी भजन हो जाता है। मंदिरों में ज्यादा तरह से स्वार्थ से भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ठीक है पहुंच तो जाते हैं। स्वार्थ से भी भजन हो जाता है, भय से भी भजन हो जाता है, श्रद्धा विश्वास से तो होता ही है। तो यहाँ इस नगर के जितने, कलिंग नगर के ये जितने भी लोग थे, वो राजकुमार के भय से सब मंदिर जाने लगे। जीर्णोद्धार मंदिरों के हुए, टूटा हुआ मंदिर बड़ा अशुभ है पूरे नगर गांव मोहल्ले के लिए, जिस पर गुम्मट नहीं है, जिस पर ध्वजा नहीं है, जिस पर कलश नहीं है। मुझे सुन पा रहे हो आपके गली मोहल्ले में प्राण प्रतिष्ठित ऐसा कोई मंदिर है जिस पर ध्वजा नहीं है, गुम्मट नहीं है, थोड़ा थोड़ा चंदा करके और वहाँ की वो व्यवस्था कर दें। क्योंकि जिस गली मोहल्ले में गांव में मंदिरों की ठीक से पूजा होती है वहाँ अकाल नहीं पड़ता, वहाँ इस तरीके से मृत्युयाँ नहीं होती, वहाँ का वह देव उनकी बड़ी अच्छी तरह से रक्षा करता है। तो वहाँ पर उत्सव मनाइए, जब जब ये दिवाली आती है वहाँ की लीपा पोती करा दीजिए। आसपास के मंदिरों में शीश पुराण में लिखा है तुलसी बेलपत्र लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। गौ सदनों में, गाय सदनों में पीपल और बरगद, ये पीपल बरगद सब जगह नहीं लगाए जाते। बरगद और पीपल में गैया का गोबर और गैया का मूत्र भी आ जाए तो उसके लिए अमृत बन जाता है, उसमें दोष नहीं है। इसलिए ज्यादा तरह से बट और यह पीपल बेल ये सब गौ सदनों में लगे। मंदिरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा वहां पर तुलसी, और हाँ तुलसी की भारी महिमा है वहां पर तुलसी आरोपित करा दीजिए। बेल के कुछ पेड़ वहां लगवा दें तो वहां कुछ ऐसा हो जाए मंदिरों के आसपास, ये सब चीजें आप लगवा दें। इन सब का बड़ा विज्ञान है। जितने पेड़ ज्यादा होंगे लोगों की जिंदगी उतनी ही ज्यादा होगी। शतयुग में लोग लाख साल जी लेते थे, त्रेता में 66,000 वर्ष के हो गए थे। राम विवाह पर महाराज दशरथ वाल्मीकि रामायण में वर्णन है।
राम जी की शादी हो रही थी तो उनका परिचय दिया जा रहा था मिथिला में। गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे थे कि अवधपति 66,000 वर्ष के हो गए। उस समय लोगों की इतनी बड़ी उम्र कैसे होती थी? उस समय पर्यावरण सुरक्षित था। आज तो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। आपके घर में कितने लकड़ी का बेड, कितना सामान, कितनी टेबल, कितना क्या है, कितने किवाड़ लगे हैं, तुम्हें पता है कि इसमें पेड़ों की कितनी हत्या हुई है? और इस हत्या से हम निष्पाप तभी हो पाएंगे, घर में जितने लोग हैं उतने पेड़ हर वर्ष लगाइए, पर्यावरण में कमी ना आवे, पेड़ों में कमी ना आवे। यदि पेड़ भरपूर हमारे देश में होते तो कोरोना काल में इतने ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग गिड़गिड़ा करके मर गए, तड़पते हुए मर गए। यह देश उनके लिए ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाया। आप घी जलाते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलती है। यज्ञ में बेल जलाया जाता है, पीपल जलाया जाता है। पीपल रसोई में नहीं जला सकते, लेकिन यज्ञ में पीपल जलाने से उसका धुआं जहां जहां तक पहुंचेगा वहां बीमारी नहीं फैलेगी। इतना बड़ा प्रभाव है उसका। इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा अपना विज्ञान है। आज की कथा आप सुन रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, तो आज यह सुनकर के जाना, सुबह शाम आपके घर में दिया बाती जरूर हो, दिए जरूर जले। आप देखिए घर की आरोग्यता देखिए, घर का वैभव, घर की संपदा देखिए, आप कैसे बढ़ते हुए जाएंगे। करके देखें आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी आप विश्वास में ढाल लीजिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई आपसे नोट नहीं मांग रहा। वो दिए का प्रकाश भी आपके घर में होगा, सुगंधी भी आपके ही घर में होगी और आरोग्यता भी आपके ही घर में होगी। मैं तो उसमें से कुछ ले नहीं रहा हूं आपसे। इस ग्रंथ में मेरे सामने से महापुराण रखा है और ये तमाम बातें उसके 18वें अध्याय में जो गाई गई हैं, दीप की महिमा बताई गई है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। शिवालय देव योगात चोर युतम बसु। जो शिवालय में चोरी करता हुआ मरा था, उसकी जिंदगी देखिए। मृत्यु के समय पर उसने महादेव को देख लिया। इसके कितना कितना जन्म उसका सफल हो गया। आज जन्म से ही उसने शिवालयों का निर्माण कराया। लोग आनंद के साथ जीवन जी रहे थे और इस ग्रंथ में वर्णन का धर्म इतना उच्च कोटि पर बढ़ गया था, नंदी और भृंगी मरे हुए व्यक्ति को लेने के लिए धरती पर उतर करके आ रहे थे। पाप नाम की संज्ञा ही समाप्त हो रही थी। लोग कहते हैं कि ये मंदिर सब विडंबना है, लोग कहते हैं कि मंदिर ये सब ऐसा ही है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि मंदिर सतयुग में भी थे। मंदिर ये नहीं है कलयुग में ही पैदा हो गए हैं, सतयुग में ये मंदिरों की कथा चल रही है। राजा अरिंदम के पुत्र दम ने जिनका जीर्णोद्धार कराया, ये सतयुग की कथा है। त्रेता में मंदिर दिखाई दिया। आप रामायण पढ़ते हैं, त्रेता में मंदिर दिखा, कहां? मिथिला में। कौन प्रार्थना कर रहा है उस मंदिर में? किसने प्रार्थना करी? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवर्धन सदानंद माता, जय गजवर्धन जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय गजवर्धन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर
सूरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। त्रेता में माता जानकी ने मंदिर में पूजा करी ऐसा प्रमाण मिलता है। द्वापर में तो बहुत मंदिरों की चर्चा हुई ही है। तो ये मंदिरों वाली बात, मंदिरों का तो दर्शन हर युग में था, इसलिए मंदिरों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा हो। सनातन धर्म की शक्ति है मंदिर। मंदिर के बारे में कहा जाता है, भले ही किसी एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया हो, मंदिर, प्याऊ, कुआं, रास्ता, ये सब सार्वजनिक होते हैं, उसमें कोई ताला नहीं डाल सकता। ये नहीं कह सकता कि मंदिर मेरा है, हम आएंगे तभी मंदिर खुलेगा, बाद में ताला रहेगा। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसके ऊपर सबका अधिकार। तो राजकुमार दम के द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, दिए जलाए गए और समय आने पर कुमार दम की मृत्यु हुई। ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि स्वयं भगवान महादेव इसको लेने के लिए आए। कोई विशेष व्यक्ति आता है एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर, तो आप नौकर चाकरों से थोड़ी कहते हैं, आप खुद ही जाते हैं गाड़ी लेकर के। आपका कोई गुरु आवे, कोई मित्र आवे, क्या अपना कोई खास रिश्तेदार आवे, तो आप ये थोड़ी ही कहते हैं नौकर से कि बबलू तू चला जाना, वैसे ऐसे वो आ रहे हैं। तो नहीं, खुद जाता है, सेठ खुद जाता है, मालिक खुद जाता है। उसी प्रकार से जब कोई विशेष व्यक्ति यहाँ से ऊपर यात्रा करता है तो भगवान अपने नौकरों को, दूतों को नहीं, स्वयं भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आते। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई ये बता, तेरा भगवान इतना बड़ा है, इतने मंदिर हैं, उसकी इतनी आरतियां होती हैं, पूजा पाठ होता है, तो बार बार सुना जाता है वो धरती पर आया, अवतार हुआ, क्या आया? ये दुख दुविधाएं मिटाने के लिए वो अपने नौकर चाकरों को भी तो भेज सकता था, उसको खुद आने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर कहते हैं कि उसको बचाने के लिए खुद आ गया, हाथी को बचाने को आ गया, द्रौपदी का वस्त्र बनाने के लिए आ गया, ये सब वो बोला था। तो वो अपने नौकर चाकरों को भेज दे इतना बड़ा, तो उसको खुद आने की जरूरत क्या? बीरबल ने कहा समय आने पर इसका जवाब दे देंगे। तो एक दिन की बात, अकबर ने बीरबल को कहा कि आज हमें समुद्र घूमने के लिए जाना है, तो हम, तुम और मेरा बेटा तीनों चलेंगे। बीरबल को मौका मिल गया कि आज इसके प्रश्न का जरूर समाधान हो जाएगा। तो नौका सजाई गई, नाव में बैठे। बीरबल तो बड़े चतुर हैं, मां सरस्वती तो उनके कंठ में ही रहती थी। तो जितना बड़ा उनका बेटा था उतना बड़ा बीरबल ने एक पुतला बना के तैयार किया और राजा को पता नहीं लगने दिया इस बात का। जैसे ही आगे वो नाव पहुंची तो इतने में बीरबल ने वो पुतला है वो पानी में डाल दिया और राजा के बेटे को पीठ के पीछे कर लिया। राजा ने कहा बीरबल ये आवाज कहां से आई? बीरबल ने कहा तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। सुनते ही राजा ने नाव में से, नौका में से छलांग लगाई बच्चे को ढूंढने के लिए। बीरबल ने देखा कि राजा मर जाएगा, उसको बाहर निकाल के उल्टा किया, पानी बाहर निकाला, कहा साहब आपके प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। कहा कैसे? बीरबल ने कहा जिंदे तो हो, सकुशल से तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहा बेटा तो मिला नहीं। कहा बेटा ये खड़ा है। कहा ये ऐसा कैसे हुआ? कहा राजन तुमने पूछा था संसार में उसके भक्तों को कष्ट आता है, वो खुद ही क्यों दौड़ पड़ता है, अपने वह दूतों को क्यों नहीं बोलता, नौकर चाकरों को क्यों नहीं बोलता? राजन बात तो कुछ ऐसी है, नाव में हम तुम्हारा बेटा तीनों थे। तुमने पूछा कि आवाज काहे की आई? मैंने कहा पानी में तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। राजा साहब तुम्हारे पास मैं भी बैठा था, तुमने एक भी बार मुझसे यह नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचाने के लिए बीरबल कुछ करो, नाव से छलांग लगा दो। तुम्हें तुम्हारा बेटा इतना प्यारा लगा, उसको बचाने के लिए तुम खुद कूद पड़े। उसी प्रकार से भक्त भगवान को इतने प्यारे लगते हैं, वो किसी को नहीं कहते, सागर में, भव सागर में खुद छलांग लगा देते हैं अपने बच्चों को बचाने। कुछ विशेष होते हैं जो भगवान के अपने होते हैं, सदाचारी होते हैं, उनके लिए भगवान खुद पहुंचते हैं।
भगवान महादेव इस कथा के अनुसार कुमार दम को लेने के लिए स्वयं धरा पर चल कर गया। दम की यात्रा भगवान के धाम के लिए हुई। सूत शौनकादियों को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। कहते पाद में कल्पे मम पुरा, अध्याय नंबर 19। ब्रह्मणो मानसांसुता पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसाद सुता। पद्म कल्प के समय पर यह कल्प बड़ा अद्भुत है। कल्प ऐसा बताते हैं कि जो भगवान का भक्त दुनिया छोड़ के जाता है तो भगवान उसके ऊपर राजी हो जाएं तो कम से कम एक कल्प तक तो वो भगवान के चरणों में वास करता है। कल्प की उम्र कितनी होती है सुन लो। कलयुग की उम्र है 4,32,000। द्वापुर की इससे दूनी है, त्रेता की इससे 3 गुनी है, सतयुग की इससे 4 गुनी है। जब ये चारों एक एक बार निकल जाते हैं तब उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। जब यह चारों के चारों युग, ये चारों के चारों युग 71 बार निकल जाते हैं तब इसको एक मनवंतर कहते हैं। और वो एक मनवंतर 14 बार निकल जाता है तब उसको एक कल्प कहते हैं। तो जो कोई भगवान का भक्त बनकर के जिंदगी जीता है कम से कम एक कल्प तक भगवान के चरणों में वास करता है, आनंद लेता है। कल्प की उम्र समझ गए? कलयुग 4,32,000, द्वापुर 8,64,000, त्रेता इससे 3 गुना, कलियुग से 3 गुना, सतयुग इससे कलयुग से 4 गुना। एक एक बार ये 4 बार निकल जाएं तो एक चतुर्युगी, और चतुर्युगी 71 बार निकल जाए, ये चारों युग मिलके 71 बार निकले तब एक मनवंतर। अब वो एक जो मनवंतर है वो 14 बार निकल जावे तब एक कल्प पूरा होता है। और इतने समय तक ये भक्त भगवान के चरणों में जो आनंद लेता है ये उसके पुण्यों का प्रभाव। तो पाद्म नाम का कल्प था। पाद्मे कल्पे मम पुराः ब्रह्मणो मानसात् सुता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। तो पाद्म कल्प में एक ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हो गया। किसका? जो पहले कभी गुणनिधि मंदिर में मरा था, दूसरी बार कलिंग देश में राजकुमार दम बन के आया था, तीसरी बार एक ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हो रहा है। किसके घर में जन्म हो रहा है? पुलस्याद विश्रवा जज्ञे तस्मै श्रवण सुता। एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए पुलस्त। भारत की धरती पर जिनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी नारद को कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मेरे पुत्र तुम्हारे भाई रहे हैं नारद, उनका नाम रहा है पुलस्त। पुलस्त के बेटे हुए विश्रवा। विश्रवा ने कई विवाह थे उनके, उनमें से एक पत्नी को तो रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, सब जानते हैं उसके बारे में। विश्रवा की एक पत्नी और थी, उनको एक बेटा हुआ, उसका नाम था वैश्रवण। शिव महापुराण में लिखा है कि उसका नाम वैश्रवण सुता। बड़ा होनहार था बालक, बड़ा अद्भुत था। तेने हम अलका भक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्यम त्र्यंबकम देवा मशुग्रह तपसा पुरा। इसने भगवान महादेव का 5100 वर्ष तक तप किया। काशी में पहुंच करके तप किया। भक्ति प्रभावम विज्ञाय शंभुस्त दीप्य मात्रता। महादेव जैसा तेज इसके चेहरे से झलक रहा था। लंबे समय तक इसकी तपस्या सेवक्य सुमहापात्रम तपो अग्नि पर ब्रह्मितम। पुराणाकार
कहते हैं कि भगवान शंकर ने इसको बड़ा निर्मल ज्ञान दे दिया। यह रोजाना भगवान भोलेनाथ के फूलों से उनकी रोजाना पूजा करता है। कई ग्रंथों में 5000 वर्ष लिखाए हैं, लेकिन जो शिव महापुराण में इस कथा का तो वर्णन किया गया है कि इसने इतना पूजन किया भगवान श्री भोलेनाथ का। वर्णन है इसमें कि भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, इसमें लिखा है कि 10,000 वर्ष तक इतनी घोर तपस्या के शरीर की सिर्फ हड्डियां रह गई। कथा लिंग पुराण में भी है, संजय में, शिव महापुराण में इस कथा का बहुत विस्तार। इतना तप किया कि सिर्फ अस्थियां, सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। वर्षाणाम अयुतम शतम यावद बभू तपस्ता अस्थि परशोषितम, 8 नंबर का श्लोक है। सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। भगवान शिव बहुत ही इसके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान भगवती जगदम्बा के साथ संभो समीपे का योश देशाम सर्वांग सुंदरी, मैया तो बड़ी सुंदर है ही माँ भोलेनाथ के साथ में चल करके आई और वैश्रवण के सामने दोनों के दोनों आकर के प्रकट हो गए। ददर्श श्री कंठम चंद्र चूड़ उवादम, नीला कंठ था। 12 नंबर के श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तत्तेज प्रभूताक्षजा समीप लोचन, बड़ी बड़ी आंखें, कपूर जैसा जिनका शरीर है, देह है, ऐसे भगवान वहां पर आके प्रकट हो गए। वाच देव देवेशम मनोरथ पदातिगम, भगवान बोले तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो अहमेव वरुणाथ यत्तम साक्षात निरीक्षय, भगवान आपने मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि डाली है, आप मेरे पास में आए हैं, अब क्या चाहिए। आपका दर्शन ही हो गया, अब तो कोई कामना ही नहीं है मांगने की। क्या मांग? भगवान शिव वरदान देने के लिए खड़े हुए थे। तिरछी निगाह से वही श्रवण बहुत देर तक मां गौरी को देखता रहा, मां परंबा को देखता रहा। तो क्रूर द्रविक्षते यावत पुनः पुनरिंदम बदन तावत विस्फोटकम तन नेत्रम बाम बामाम बिलोकनाथ, 19 नंबर का श्लोक है। अभी 4 बजे नहीं है, थोड़ा सा और बैठ लीजिए। मां परम्बा को जब ये तिरछा होकर के देख रहा था तो मां रुष्ट हो गई। सुनो, मां भगवती ने कहा, अरे तू कैसी दृष्टि से मुझे देखता है? मेरा श्राप है तेरे लिए, जो तिरछी आंख से तू मुझे देख रहा है, शीघ्र ही तेरी आंख टपक करके धरती पर गिर जाए। मां परम्बा ने जैसे ही श्राप दिया, 19 नंबर के श्लोक में वर्णन है कि इसकी वह आंख टपक करके धरती पर गिर गई। यह रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए और कहने लगा, मां तू मुझे समझ नहीं पाई। ऐसा कौन बेटा होगा जो अपनी मां को बुरे विचारों से देखे? मां तुम्हें देखने का मेरा भाव बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं तो यह सोच रहा था, यह विचार कर रहा था, मां मैंने 10,000 तप किया है, एक आध क्षण के लिए भगवान का मुझे दर्शन हुआ है, प्रभु अभी चले जाएंगे। लेकिन हे मां तू कितनी बड़भागिनी है, तू कितनी भाग्यशालिनी है, तुझे हर क्षण हर पल भगवान के संग रहने का, साथ रहने का तुझे सौभाग्य मिला है। मैं तो तेरी उस तपस्या का चिंतन कर रहा था, मां तू कितनी बड़भागिनी है, तुझे महादेव मिले हैं। मैं तो तेरी उस भाग्यता को प्रणाम कर रहा था। मां तू मुझे समझ नहीं पाई, मेरी कोई गलती नहीं थी, और मां तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। भाई श्रवण रो पड़े। महादेव पास में खड़े थे। मैया ने भगवान शंकर को पूछा, क्या ये सही कह रहा है? भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल सही कह रहा है देवी, ये तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम साथ में क्यों आई हो मालूम है? मैं तुम्हें लेके नहीं आया, तुमने ही कहा था कि मेरा जाने का मन है। ये हमेशा यही कहता रहा था, हे मां कृपा कर दो, एक बार प्रभु का दर्शन करा दो। जब जब इसने मेरा नाम लिया, मेरे नाम से पहले इसने तुम्हें पुकारा।
तुम्हारे प्रति इसकी बड़ी श्रद्धा है। सीधी बात है, राधे को पुकारोगे तो श्याम जी आएंगे, सीता मां को पुकारोगे तो राम जी आएंगे, पराम्भा को बुलाओगे तो महादेव आएंगे। कहा देवी तुमने इसे समझा नहीं, ये तुम्हारा परम भक्त है। ऐसा कोई क्षण नहीं था जिन क्षणों में इसने तुम्हें याद न किया, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना हुआ। मां रो पड़ी। और मैया ने क्या कहा, बेटा मेरे श्राप से तुम्हारी एक आंख नीचे गिर गई, तो देवेन दत्ता ये तुभ्यम बरा संतो तथैवते। तो आज मैं तुम्हें वरदान भी दे देती हूँ। 31 नंबर के श्लोक में माँ ने इसका नाम संस्कार कर दिया। क्या बोली मैया? मैया इसको कहने लगी, 31 नंबर का श्लोक है, माता ने कहा कुबेरो भव नामना तुम मम रूपेर्षया सुता। बेटा आज से लोग तुमको कुबेर के नाम से जानेंगे, तुम्हारा नाम कुबेर होगा और मैं तुम्हें यक्षों का मालिक बनाए देती हूँ। यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञम राजा च शुभ्रता है। श्लोक नंबर 25। तुम यक्षों के राजा बनोगे, यक्षों के तुम अधिपति बनोगे। मां भगवती ने 30 नंबर के श्लोक में कहा वत्स ते निर्मला भक्तिर भवे भवत सर्वदा। तेरी भक्ति निर्मल, शिव तुझे कभी विस्मृत नहीं करेंगे, तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। वरान देवो देव्यास महेश्वरा धन दाया विवेशाद धाम वैश्वारा धाम वैश्वेश्वरा विदम। 32 नंबर के श्लोक में माने कहा तुम धन के अधिपति होंगे, इसलिए लोग तुमको धनद के नाम से जानेंगे, दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी। और आज की यह तिथि बड़ी अद्भुत होगी। दिवाली से 2 दिन पहले, जिसको आप धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, इसी दिन महादेव ने कुबेर को दर्शन दिए और मैया ने इसी दिन कुबेर को धनपति बना दिया। इसलिए उस दिन भगवान के दर्शन होते हैं जो सागर में से निकले हैं, धनवंतरी भगवान। तो उस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा होती है। माता ने इसको धनपति बना दिया और मैया ने कहा देवताओं को भी जरूरत होगी तो वो तुमसे धन मांगने के लिए आएंगे। मां का यह आशीर्वाद था, मां का यह वरदान इसको मिला। देवताओं को भी जरूरत पड़ी तो वो पहुंचे मांगने के लिए। एक बार क्या हुआ कि मैया बैकुंठ छोड़ करके मृत्यु लोक आ गई। कोई अनसुनी सी बात हो गई होगी, वो धरती पर आ गई। मैया लक्ष्मी माता धरती पर आई और उन्होंने धरती पर एक राजा के घर में जन्म ले लिया और राजा ने उस अपनी बेटी का नाम पद्मा रख दिया, पद्मावती पद्मा। तो भगवान भी अपनी गृहिणी को ढूंढते ढूंढते आए तो मृत्यु लोक में एक दिन मुलाकात हो गई। कहा लक्ष्मी तुम यहाँ आ गई हो, बैकुंठ सुनना लग रहा है, चलो हमारे साथ। मैया ने कहा तो इस संग से तो हम तुम्हारे संग जाते नहीं, यदि हमें ले जाना चाहते हो तो दुल्हन बनाकर लेके जाइए और तुम भी यहाँ आकर के जन्म ले लो। तो भगवान भी धरती पर जन्म ले लिए। भगवान का नाम हुआ श्रीनिवास वेंकटेश रमणा, जो आज तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं। तो अब विवाह का समय आया। ब्रह्मांड पुराण में कथा बड़ी अद्भुत है और सुनाइए, मैंने तिरुपति बालाजी का महात्म्य कई दिनों तक सुनाया ब्रह्मांड पुराण में। आपको ध्यान हो, आप भूल गए हैं। ये 18 पुराण उपपुराणों की कथा बहुत विस्तार पूर्वक हुई है। तो कहा कि विवाह करके लेके जाओ और ऐसा विवाह होना चाहिए जो धरती पर ना हुआ हो किसी का। और उन्होंने सोचा कि पैसा कहाँ से आवे, वो तो लीला धरती पर जन्म तो ले लिया किसी के घर में, अब विवाह के लिए चाहिए पैसा। तो श्रीनिवास भगवान सीधे महादेव के पास पहुंचे और कहा भोलेनाथ विवाह रचाने को हम तैयार हैं और हमें धन की जरूरत है। शंकर जी ने कहा सुनो सुनो, मेरा मित्र है कुबेर, मैं कुबेर को बुलाता हूं, यदि वो पैसा दे दे तो। महादेव ने कुबेर को बुलाया। कुबेर को कहा कि भगवान विष्णु लीला कर रहे हैं, धरती पर आए हैं, इन्हें धन की जरूरत है, पैसा दे दो। तो कुबेर ने कहा ऐसे कैसे दे दूं, मुझे हिसाब सब देना पड़ेगा। हाँ उधारी में तो दे सकता हूं। तो भगवान बोले तो उधारी ही दे दो। तो कुबेर ने कहा तारीख तो बताओ, तिथि तो बताओ, कब तक तुम इसको पटा दोगे। भगवान बोले
मेरे यहां बहुत भगत आएंगे, कलयुग के अंत तक मैं तुम्हारे पैसे को पूरा चुकता कर दूंगा। भगवान तृप्ति बालाजी बनकर के बैठे हैं। कुबेर जी ने जो भी पैसा उनके विवाह में दिया, आज भगत लोग वहां सब हुंडियां भर भर करके वो सगरा पैसा येन के न प्रकारेण वो धनद के पास में, कुबेर के पास में जाके कलयुग के अंत तक ये पैसा पटता रहेगा। ये भगवान के विवाह का कर्जा चुकाने के लिए लोग उस हुंडी में डाल करके आ जाते हैं। ऐसी कथाएं हैं, ऐसा भक्त लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान को भी जरूरत होती है तो कुबेर का लेखा जोखा बड़ा साफ सुथरा। ऐसे इस वैश्रवण को कुबेर बनाने वाली मां भगवती जगदम्बा है। ऐसी मां भगवती है कि उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन है कि जो मां भगवती जगदम्बा को आराधना पूजा करते हैं वो कभी कंगाल नहीं रहते, क्योंकि मां भगवती जगदम्बा माया की अधिपति है। ये डिपार्टमेंट सगरे देवताओं का डिपार्टमेंट अपने अपने हाथ में। तो मैया भगवती, इसलिए तो मैं कहता हूं चारों नवरात्राओं में व्रत किया कर।